बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट, और उसके लिए ले लिया है यहाँ पे मैंने आधा कप पानी, और ये मैंने लिया है गर्म पानी लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। और इसमें अब हम डालेंगे ईस्ट। यहाँ पे मैं साशे वाला यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ईस्ट डाला है। और इसमें अब मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे शुगर डालेंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम शुगर डाल रहे हैं, क्योंकि हम डोनट बना रहे हैं, सादी ब्रेड नहीं बना रहे, इसलिए हमें थोड़ा मीठा रखना है यहाँ पे। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डालूँगी ऑयल, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी साइड में। तो इसकी निशानी ये होती है कि इसमें बबल्स बनने लग जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप लोग पहले मेक श्योर कर लिया करें कि आपका ईस्ट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें मेरा ईस्ट जो है वो सही था, उसमें बबल्स बन गए थे। तो अब मैं ले रही हूँ मैदा यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 3 कप मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, और बिल्कुल लेवल करके आपने मैदा लेना है यहाँ पे। और अब इसको जो है हम इसमें मैं डालूँगी जो हमने मिक्सचर जो है अपना घोल के रखा था, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर वो मिक्सचर जो है हम इसमें डालेंगे यहाँ पे। और ना अगर हम बाहर से डोनट लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत फैमिली के हिसाब से लेने पड़ते हैं। घर में अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारे बन जाते हैं, इतना मज़ेदार बनते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है थोड़ा थोड़ा करके वो मिक्सचर जो है ईस्ट का वो डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने आधा कप पानी और डाला था। और आप अपने हिसाब से पानी रख सकते हैं। इस तरह से जो आपने डो रखना है, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने मुसलसल गूंदते रहना है। तो यहाँ मैं वीडियो कट करके दिखा रही हूँ। अब 10 मिनट तक मैं आपको दिखाने से रही, लेकिन यहाँ आप देखें जब ये आटा चिपकना छोड़ देगा तो समझ जाएं कि ये बहुत ही अच्छे से जो है ये गुन गया है। इसको 10 मिनट तक मैंने अच्छे से गूंदा है, आपने देखा होगा हाथों की मदद से। और यहाँ देखें उसी बाउल में मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा के मैं आटा जो है इसमें मैदा डोनट का वो मैं इसमें रख दूँगी, और इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा लूँगी। और इस तरह से उसको कवर करके फिर हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और सर्दियां हैं इस वजह से, और गर्मियां हो तो फिर 1 घंटा भी बहुत है। तो यहाँ देखें बिल्कुल इसको मैंने ऑयल लगा दिया है, और इसको रैपिंग करके मैं रख दूँगी यहाँ पे। और मैंने इसको बाहर ही रखा था चूल्हे के पास, क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी साथ साथ, तो ये इसलिए राइज़ हो गया था। और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये राइज़ हुआ है। मेरे को मम्मा ये इतना ही रहेगा होने वाला, जब इसको हाथ लगाया तो बिल्कुल ही वो हो गया। ये जो है ये फूल गया था खामखाई और इसकी जो है हमने सारी हवा निकाल दी है, और हमने इसको इस तरह से पुश करके इसकी हवा सारी निकाल लेनी है। और इसको दोबारा से जो है आपने इसको गूंद लेना है अच्छे से। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैं इसको क्या कहते हैं मैंने काउंटर साफ़ कर लिया है, और इसमें मैं अब डालूँगी खुश्का मैंने डाल के। अब इसको अच्छे से जो है हम 2 पीस में काट लेंगे। यहाँ देखें आप इस तरह से आपने इसको मसलना है दोबारा से। इस टाइम पे मामा के साथ खड़ी हुई थी मैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसे 2 पीस में काट लूँगी, और एक अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा बना के हम इसको बेल लेंगे। अब आपने उसको इस तरह से बेलना है कि ज़्यादा पतला ना हो, जितने आपको थिक डोनट रखने हैं आपने उस हिसाब से रखना है। यहाँ देखें मैं इतना जो है इसको मैं बेला है मैंने, और आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, मोटा मोटा ही बेलना है। उसके बाद आपके पास कोई कटर हो, यहाँ पे मेरे पास है स्टील का गिलास, और इसकी मदद से मैं कटर काट रही हूँ। तो इसी तरह जो है सारे डोनट हम बना लेंगे यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है कि कटर नहीं है तो आप बना नहीं सकते, तो घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मिल जाती है। और यहाँ देखें यहाँ है मेरे पास नेस्ले जूस का ढक्कन, तो वो यहाँ पे मैं उससे काट रही हूँ। वो तो आप पीते ही होंगे। तो ये देखें यहाँ पे नेस्ले जूस के ढक्कन से मैं इसे कट कर रही हूँ अच्छे से। और ये हमारी डोनट की शेप बन गई है, और इसको मैं इस तरह से ट्रे में रख दूँगी। छोटे छोटे से पड़े हुए ना, इनको मैंने कट किया था। और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और उसके बाद उसको जो है हम फ्राई करेंगे। और यहाँ देखें मैंने ली है डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है ये,
और आप चाहें तो लाइट ब्राउन चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये डार्क वाली चॉकलेट थी तो ये मैंने ली। इसको हम डबल बॉयलर मेल्ट कर लेंगे उसमें। और ये देखें इस तरह से कट करके हमने बहुत इजीली जो है ये कट हो जाती है। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया था और इसको डबल बॉयलर हम करेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने ले ली थी वाइट चॉकलेट और ये भी कुकिंग चॉकलेट है। इसको भी हम इसी तरह से जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसको कट कर लें और इसको मेल्ट कर लें। तो यहाँ देखें मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया था, बहुत इजीली जो है ये कट हो गए थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये देखें यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया था इसी तरह से और ये वाइट चॉकलेट भी मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थिक हो रहा था, मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे दूध ऐड कर दिया था और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। और इसके नीचे हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है एक उसमें और उस पर हमने अपना कांच का बाउल जो है वो रख दिया है। अब हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे ऑयल। और वो जो आपको थंबनेल में पिंक वाले डोनट दिखे थे वो आगे चल के बताएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है डोनट हमारे कितने अच्छे राइज हो गए थे और इसको हम डाल देंगे। और यहाँ देखिए मुझसे ये डल नहीं रहा था, मैं डर रही थी, मैंने कहा छींटे ना आ जाए, तो फिर मैंने इसको हाथों की मदद से ही इसमें डाल दिया था और वो कितने फ्लफ़ी जो है ये हो गए थे। और यहाँ पे हमने ऑयल जो है हमने गरम कर लिया था और फिर उसको हमने मीडियम लो कर दिया था बहुत। मामा सच्ची मुँह से देखा नहीं जा रहा, इतना यम्मी लग रहे हैं अभी भी मुझे ये। तो यहाँ पे मीडियम लो हमने कर लिया था क्योंकि हमें डोनट अंदर तक पकाने थे। तो ये जैसे ही हम डालेंगे तो ये उसी वक्त जो है फूलना शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी जो है इसकी शेप आई है। और इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी अपने मोबाइल से, मामा जब ये डाल रही थी। तो यहाँ देखिए ये राइस हो गए कितने अच्छे और बने हैं यहाँ पे। बस इसकी थोड़ी टिप और ट्रिक्स जो है आजमानी पड़ती है और बहुत मज़े के बन जाते हैं। हम इजीली इसको घर में बना के खा सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे जो डोनट हैं यहाँ पे हमें जब तक ये जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पीछे से तो तब तक हमें इसको पलटना नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन, और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। और इसको आपने मीडियम लो पे ही इसको आपने रखना है। तो ये देखिए सारे मेरे हो गए हैं एक साइड से, तो दूसरा साइड मैंने चेंज कर लिया। 2 मिनट और यहाँ से पकाएंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से हो गए हैं, कितनी इजीली निकाल ली है। और ये देखें उसके बाद मैं बाकी भी इसी तरह से जो है फ्राई कर लूँगी सारे। और बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत मज़े के बने थे और बच्चों ने तो उसी वक्त जो है ना इनको खा लिया था। और ये साथ में जो हम डोनट के बीच में जो पीस निकले थे उसको जो है आयशा ने उसके छोटे डोनट्स बना लिए थे और उसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। और ये मैंने बताया क्या पेन के ढक्कन है ना, उसको मैंने धोया अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद मैंने इसकी बीच में से कटिंग कर दी। तो ये जो है मिनी डोनट्स उसने बना लिए थे और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है और बहुत मज़े के। तो आप इसको बिना चॉकलेट के भी आप इसको खा सकते हैं। और ये मामा ने साइड में रखी और मैंने उठा के खा लिए। तो यहाँ देखें इस तरह से आपने जो है चॉकलेट लगा लेनी है। जब हम बाहर से लाते हैं तो उनके पास भी जो है यही वाली चॉकलेट होती है, डार्क वाली, जो हम लेकर आते हैं। और इस तरह से, और स्प्रिंकल भी मैंने साथ रखे हुए हैं, साथ अब मैंने रखी हुई यहाँ पे चॉकलेट। और ये देखें इस तरह से मैं सारे जो है डोनट पे चॉकलेट लगाती जाऊंगी। और कुछ पे मैं डार्क चॉकलेट लगाऊंगी और कुछ पे मैं वाइट चॉकलेट लगाऊंगी। और जो वाइट चॉकलेट है वो बच जाएगी तो उसमें मैं फूड कलर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ देखें सारे डोनट इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। अब पता चला आपको अब पिंक डोनट। तो ये देखें यहाँ पे मैं बहुत इजीली इसको बना रही थी और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत जल्दी ये बन गए थे और बहुत ज़बरदस्त बने थे। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हम इजीली इसको बना सकते हैं घर में। तो यहाँ देखें, और आप अगर आप चाहें तो इस पर खाली जो है शुगर बारीक पीसने के बाद उस पर भी इसको कोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वाइट चॉकलेट में मैंने पिंक कलर जो है वो ऐड कर दिया था। छोटे वाले डोनट भी आ रहे लगे। और ये देखें साइड में मैंने छोटे वाले डोनट भी रख दिए थे, उसको भी गार्निश कर लिया था। सॉरी गार्निश नहीं, सजा दिया था। तो ये हो गए थे हमारे डोनट तैयार। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।